हरिओम दोस्तों, आज हम लोग अभ्यास करेंगे नसों से संबंधित समस्या, वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन के लिए। तो वेरिकोज वेन के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे वेरिकोज वेन को, जानेंगे कि ये क्यों होता है, साथ ही जानेंगे कि हम इसको किस प्रकार से घर पर ही रह करके नेचुरली हम इसका ट्रीटमेंट या फिर उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, वेरिकोज वेन जो होता है ज्यादातर आपके वेन्स को अफेक्ट करता है और आपके वेन्स में आपकी हथेलियों के वेन्स जो होते हैं या तो पैर के जो वेन्स होते हैं, ज्यादातर मोस्टली आपके पैर के जो वेन होती है, नसें होती है, उसको अफेक्ट करती है। पैर में ज्यादातर आपके थाई वाले घुटने से नीचे वाला जो रीजन होता है वो ज्यादातर अफेक्ट होता है। साथ ही आपके एंकल जॉइंट, आपके पैर के पंजे, टखने, वहां पे ज्यादातर नसों को अफेक्ट करता है। तो वेरिकोज वेन में होता क्या है, इसमें आपकी नसें जो होती हैं, नसों की जो दीवार होती है वो कमजोर हो जाती है, जिसके कारण आपकी जो नसें कमजोर होने के कारण रक्त का प्रवाह एक दिशा में जो अच्छे से होना चाहिए वो वेन्स अच्छे से सप्लाई नहीं कर पाता। अब वो हो चूंकि उसकी दीवार पतली हो गई है, उसमें दबाव ज्यादा आ गया है, तो वो साथ ही सूज करके मोटी दिखाई देने लगती है। आपको वेरिकोज वेन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें क्या होते हैं, आपको सूजी हुई भी दिखाई देंगे। इसका कलर जो होता है, इसमें नसों का जो कलर है, वेन्स के जो कलर है, वो आपको गहरा नीला, गहरा बैंगनी या फिर लाल या फिर आपको बहुत ज्यादा गहरा हरा दिखाई दे सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि ये तो वेरिकोज के बारे में जाना कि नसें ऐसी होती हैं। अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या क्या होते हैं और कैसे हम इसको घर पर ही रह करके पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, वेरिकोज वेन में ब्लड का जो प्रवाह होता है, जो ब्लड का दबाव होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण आपकी जो नसें होती है उसकी दीवार कमजोर हो जाती है। अगर आप लंबे समय से कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है, तब आपको ये वेरिकोज वेन हो सकता है। साथ ही अगर आपका जो रक्तचाप है वो बहुत ज्यादा उच्च रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, ज्यादातर आपकी वजन ज्यादा बढ़ी हुई है, आपका जो वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, साथ ही आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, तो उस कारण हो सकता है कि आपकी नसें कमजोर हो जाएं और वेरिकोज डेवलप हो। लेकिन ज्यादातर ऐसा भी दिखाई देता है कि वेरिकोज वेन जो होती है मध्यम उम्र के, मध्यम वर्ग के लोगों में ज्यादा दिखाई देती है। तो और इसके कारण हो सकते हैं कि आपको अगर हार्मोनल से संबंधित कोई दूसरी समस्या है तब ये डेवलप हो सकता है, हार्ट से संबंधित कोई दूसरी समस्या है या हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो भी ये डेवलप हो सकता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसको हम घर पर रहकर कैसे पहचानेंगे और इसके उपाय क्या क्या है। तो दोस्तों, घर में अगर आपको डिटेक्ट करना है, आपको पहचानना है वेरिकोज वेन को, तो उसमें कुछ कुछ लक्षण दिखाई देंगे। पहला, नसों की जो आकृति है, जो आकार है, वो आपको बदला हुआ दिखाई देगा। इसमें जो नसें हैं आपको फूली हुई दिखाई देंगी, स्किन से उभरी हुई दिखाई देंगी। सामान्य नसों को अगर आप देखेंगे तो वो सामान्यतः स्किन से बहुत ही कम, कहीं कहीं पे जो पैर के पंजे होते हैं या हथेलियों के, वही नसें ज्यादातर उभरी हुई दिखाई देती हैं। या पुरुषों में जो होते हैं वो इस तरफ के भी, फोराम तरफ के भी नसें थोड़ी थोड़ी उभरी होती हैं, लेकिन उसमें डिस्कलरेशन नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें नीला कलर दिखाई देगा या फिर गहरे हरा कलर का दिखाई देगा या गहरे नीले कलर का दिखाई देगा, बैंगनी कलर का दिखाई देगा। इस प्रकार से आपको नसें जो है दिखाई देने लगेगी। साथ ही जो सामान्य नसें रहती है थोड़ी सीधी रहती है, लेकिन अगर आपको वेरिकोज है तो वो बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी, सूजी हुई, गहरे नीले कलर की दिखाई देगी। साथ में उसके आसपास आपको छोटे छोटे करके नसें दिखाई देंगी, जो लाल कलर या फिर गहरे नीला भी हो सकता है या फिर लाल कलर में आपको स्पाइडर वेन्स दिखाई दे सकते हैं। ये स्पाइडर वेन आपके जो वेरिकोज वेन है उसके चारों ओर दिखाई देंगी और उसमें दर्द भी रहेगा, आपको खुजली भी होगी। उसके आसपास में वेरिकोज वेन जहां डेवलप हो रहा है वहां पे भी दर्द रहेगा। तो ये सारे सामान्य लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये वेरिकोज वेन है। अब हम लोग जानते हैं कि वेरिकोज वेन हमको दिखाई दिया, हम इसके उपचार क्या क्या कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है तब तो आपको एक बार डॉक्टर की परामर्श लेनी ही चाहिए। अगर आपकी वेरिकोज वेन अभी डेवलप हो रही है या फिर थोड़ी थोड़ी बन गई है, बहुत ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उसमें, चलने में, बैठने में, अगर आपको टखने में हुआ है, कोई ऐसी समस्या नहीं हो रही है, तो आप इसका क्या उपचार कर सकते हैं।
वेरिकोज वेन अगर डेवलप हो गया है तो इसकी बेस्ट एक्सरसाइज जो होती है वो होती है लेग रेस करके। लेग रेस करके आप जितने भी आसन करते हैं उसमें ब्लड का फ्लो आपके हार्ट की ओर अच्छे से होता है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस जो लेग रेस से रिलेटेड रहती है उनसे भी उसको ठीक कर सकते हैं। आपको एक एक्सरसाइज सुबह या शाम किसी भी समय आपको 15 से 20 मिनट भी आप करते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इसमें हमने जाना था कि इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण वेरिकोज वेन भी डेवलप होता है। दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पहले ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट पहले करें। आपका अगर ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ता है तो आप प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक से अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें। उसके अलावा अगर आपका वजन भी बढ़ा हुआ है तो वजन से रिलेटेड अगर आपको समस्याएं हो रही तो आपके वेट मैनेजमेंट भी आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही अगर आप कोई भी ऑफिस में या ऐसा काम करते हैं जहां लंबे समय तक आपको खड़े रहना पड़ता है तो आप बीच में कोशिश कीजिए आप बैठ जाएं, या बैठकर भी आपको लंबे समय तक ऐसा लगता है बॉडी पैर में ब्लड का फ्लो नीचे की ओर हो जाए, सूजन आ जा रहा है, तो आप थोड़ा सा चल लीजिए। अगर ये भी नहीं कर पाते तो दोपहर या रात के समय 10 से 15 मिनट इसका सबसे आसान उपाय है कि आप दीवार की मदद से अपने पैर को ऊपर उठा करके रख लीजिए। आज आप लोग को ये अभ्यास हम करके भी बताएंगे, साथ ही आपको ये बताएंगे कि आपको उस दौरान कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान में लाना चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। दोस्तों जो वेरिकोज वेन होता है उसमें लेग रेस की जो एक्सरसाइज होती है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है। और आपका अगर वेरिकोज वेन डेवलप भी हो रहा है और थोड़ा बहुत डेवलप भी हो गया तो विद इन 1 वीक में आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट दिखाई भी देंगे, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं तब। तो अभी हम जानते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है, फ्लक्चुएट होता है, माना आपने ब्लड प्रेशर को थोड़ा थोड़ा मैनेज भी कर लिया लेकिन वो फ्लक्चुएट होता है, बार बार अप डाउन होता है, तो आप सीधा पैर को 90 डिग्री पे नहीं उठाएंगे, लेग रेस नहीं करेंगे। उनको लेग रेस करना भी मना रहता है, सडन उन लोग लेग रेस नहीं कर सकते। तो आप अपने घर पे बैठे हुए भी पिलो यूज करके पैर को इस प्रकार से ऊपर रख लीजिए। ऊपर रखने से क्या होता है, हमारे जो ब्लड का फ्लो होता है हमारे हार्ट की ओर पहुंचने में आसानी होती है। आसानी होगी तो आपको धीरे धीरे जो वेन में सूजन है, जो दबाव है वो कम होना शुरू होगा। आप इस प्रकार से रख करके बैठ सकते हैं जिससे आपके पैरों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। आपकी जो पैर की नसें हैं उनको धीरे धीरे ठीक होने में मदद मिलेगी। अब हम लोगों ने तकिया रख लिया, आप लेट कर भी इसको कर सकते हैं। अगर रक्तचाप ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप लेट कर इसको नहीं करेंगे, आप 1-2 पिलो रख सकते हैं। अगर आप चेयर में बैठते हैं, अगर आपके सामान्य कंडीशन में वेरिकोज वेन है, चेयर में भी बैठते हैं तो आप ऊपर चेयर में सोफा में कुछ पिलो रख लिए, ऊपर उठा लिया। अब अगर आप दोपहर के समय, रात के समय लेटते हुए करते हैं, अगर दीवार नहीं मिल रही है आपको पैर उठाने के लिए और आप पलंग पे ही लेटे हुए हैं और चाहते हैं कि पलंग पे ही लेटे रहे और पैर को ऊपर उठा के रखें, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप दुपट्टा, रस्सी, बेल्ट किसी की भी मदद ले सकते हैं। अगर आप लंबा दुपट्टा लेंगे तो आपको उसको हेड के पीछे रख के नॉर्मल ऊपर उठाने में बहुत आसानी होगी। तो मैंने बेल्ट लिया हुआ है, अगर आपका पैर सामान्य ऊपर उठ जाता है, आप लेटेंगे, आप पिलो यूज कर सकते हैं। अगर पिलो यूज करना चाहे तो मैं पिलो यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से कंफर्टेबल इसको बताना भी अच्छा लगेगा और इसको करना भी अच्छा लगेगा। तो आप पिलो रख लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने हेड को, आपके जो बाल है, अगर आपने बाल गुथे हुए हैं या टाइट बांधे हुए हैं तो उसको लूज कर ले और अच्छे से पिलो की सपोर्ट ले ले। अब अगर आप 90 डिग्री में पैर को नहीं उठा सकते तो आप इस प्रकार से भी पैर को उठा सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप बेल्ट की मदद लेते हैं, बेल्ट की मदद से इस प्रकार से आप इसको ऊपर उठा सकते हैं। ऊपर उठाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ करके हाथ की मदद से, लेकिन अगर आपके पास दीवार है तो आप कोशिश कीजिए दीवार पे इसको कीजिए, सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग होगा ये। अगर आपका पैर नॉर्मल ऊपर उठ जाता है बिना बेल्ट के सपोर्ट से तो आप ऊपर उठा लीजिए। अब हम लोग अभ्यास की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप अपने अभ्यास के लिए दीवार की मदद ले सकते हैं, किसी की भी मदद ले सकते हैं। अब अभ्यास में रखना कैसे हमको, अब आप अगर दीवार की मदद से करेंगे तो आप एक तरफ अपने हिप को सटा लीजिए। आपको दीवार में जाने का टेक्निक बता रही हूँ। फिर आप अपने पिलो को पीछे रख लीजिए, एक साइड ले लिया आपने। अब धीरे से यही से आप लेटते हुए अपने पैर को उठा लिए, या फिर लेट करके भी आप नॉर्मल ऐसे गए, आप अपने हिप को दीवार से लगा लिया आपने
पैर लंबा रख लिए, हिप को लगाने के बाद आपने एक पैर लिया, फिर दूसरा पैर ले लिया। अब आप चाहे तो अपने हाथ को भी हेड के नीचे रख सकते हैं इस प्रकार से। हेड के नीचे रखने के बाद आंखों को बंद कर लीजिए। ध्यान देंगे इस दौरान आप किसी भी प्रकार का कोई स्क्रीन या कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन मेथड का यूज नहीं करेंगे जिससे आपका ध्यान आपके पैर से हट जाए। आपको पूरा ध्यान रखते हुए इस अभ्यास को करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको मिले, जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट मिले और जल्दी से आपका वेरिकोज वेन जो है वो ठीक हो जाए। तो आपने हाथों को तकिया जैसा बना लिया। अब आंखों को बंद कर लीजिए। बंद करते हुए अनुभव कीजिए आपके पैर की उंगलियां धीरे धीरे हल्की हल्की वाइब्रेट करती हुई। सांसें सामान्य रहेंगी, सांस अंदर लेते रहिएगा, सांस बाहर छोड़ते जाइएगा। अब आप अनुभव करेंगे आपकी पैर की उंगलियां, पैर के पंजे धीरे धीरे शांत और उनमें हल्की हल्की वाइब्रेशन। आप चाहें तो कोई डीप और रिलैक्सिंग म्यूजिक भी चला सकते हैं जिनसे आपका ध्यान उसमें और भी अच्छे से खोए रहे। अब धीरे धीरे ध्यान आपके एंकल जॉइंट की ओर। अनुभव कीजिएगा आपके पैर की उंगलियों से ब्लड का फ्लो एंकल से धीरे धीरे नीचे, टखने से धीरे धीरे नीचे अपने घुटने की ओर। आपको जो ब्लड का फ्लो है, वाइब्रेशन है आपके लोअर लिम्ब में, घुटने से निचले, टखने से निचले वाले हिस्से में। अब धीरे धीरे आप अपने घुटने की ओर ध्यान लेकर के जाइए। अब वहां की नसें खुलते हुए अनुभव कीजिए। धीरे धीरे ब्लड का फ्लो आपके थाइस की ओर, आपकी जंघाओं की ओर। अब धीरे धीरे ब्लड का फ्लो आपके हिप, पेल्विक, एब्डोमेन की ओर, अपने हार्ट की ओर, चेस्ट की ओर। साथ ही साथ हार्ट, चेस्ट, आपके फेस, आपके हाथों की ओर, आपके हेड की ओर, आपके ब्रेन की ओर। आप अनुभव कर पाएंगे कि आपका शरीर शांत, शरीर ढीला और ज्यादा स्वस्थ। आंखें बंद ही रखिए और पूरा अनुभव कीजिए उस वाइब्रेशन को, उस हीलिंग को। आप अनुभव करेंगे कि अब पैर की उंगलियों से ब्लड का फ्लो आपके हार्ट की ओर, आपके ब्रेन की ओर। जो भी दबाव आपके पैर में बना हुआ था, आप जो लंबे समय से काम कर रहे थे या किसी भी कारण से आपके पैर में जो दबाव है, जो आपके घुटने में दर्द है, धीरे धीरे वो रिलीज होते हुए, वो कम होते हुए अनुभव करेंगे। अगर आपके पैर में सीधा करते आपको समस्या हो रही है तो हल्का सा आप अपने पैर को कम उठा करके दीवार से थोड़ी दूरी बना सकते हैं। अब अनुभव करेंगे धीरे धीरे पैर ढीला, पैर की नसें धीरे धीरे रिलैक्स होती हुई, नसों के दबाव कम होते हुए अनुभव करेंगे। पूरा शरीर शांत और हल्की हल्की वाइब्रेशन आपके पैर में। उस वाइब्रेशन के साथ अनुभव कीजिए पैर को और भी ज्यादा स्वस्थ होते हुए। जहां भी आपकी पैर की नसें फंसी हुई हैं, गांठें बनी हुई हैं, उनको धीरे धीरे रिलीफ होते हुए अनुभव कीजिए। बस आप सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, सांस लेते रहिए और सांस छोड़ते रहिए। आपको पूरा वाइब्रेशन फील होगा आपके पैर में। पैर की उंगलियों से लेकर के आपके हिप तक, आपके थाई तक हल्का हल्का वाइब्रेशन।
जो हल्की हल्की झंझनाहट के साथ आपको फील होगी। सांस अंदर लेते रहिए, सांस बाहर छोड़ते रहिए। आप चाहे तो हाथ को खोलकर अपने पेट के ऊपर भी रख सकते हैं। बस आंखों को बंद करके रखिए और शरीर को थोड़ी देर उसी प्रकार से ढीला छोड़ दीजिए। अब आप अपने पैरों को आंखों को बंद करके देखने की कोशिश कीजिए कि आपकी जो पैर की जहां भी नसें दिक्कत थी, जहां भी आपको दर्द था, वो धीरे धीरे ठीक हो चुकी है। आपकी पैर की उंगलियां स्वस्थ, पैर के पंजे स्वस्थ, एंकल जॉइंट स्वस्थ, टखने आपके स्वस्थ। आपका घुटने से निचला वाला हिस्सा, टखने से निचला वाला हिस्सा जो लोअर लिम्ब का है, जो पैर के पंजे हैं, वो पूरे स्वस्थ। आपके दोनों घुटने, अगर आपको घुटने से संबंधित कोई समस्या है तो इससे घुटने की समस्याएं भी ठीक होंगी आपकी। अपने घुटने को स्वस्थ अनुभव कीजिए। आपकी जंघाएं, दोनों थाइस स्वस्थ, वहां की सभी नसें स्वस्थ। आपके दोनों पैर, राइट वाली लेफ्ट वाली दोनों स्वस्थ। आपकी हिप स्वस्थ। आप अच्छा फील कीजिए उसको, आप अनुभव कीजिए कि वो पूरे स्वस्थ हो चुके हैं। अच्छे विचारों के साथ सांस अंदर लेते जाइए, सांस बाहर छोड़ते जाइए। अनुभव कीजिए शरीर आपका, एब्डोमेन, चेस्ट, हार्ट सभी स्वस्थ। आपकी हथेलियां स्वस्थ। अगर आपकी हाथों की नसें भी अफेक्टेड है इससे, वेरिकोज से, तो आप अपने हाथों को भी अपने पैर के ऊपर इस प्रकार से रख सकते हैं। हाथों को घुटने के ऊपर रख करके आप अनुभव कीजिए हथेलियां स्वस्थ, आपके चेहरे स्वस्थ, शरीर का पिछला हिस्सा स्वस्थ। थोड़ी देर बस और शरीर को स्वस्थ अनुभव कीजिए। अब आप अपने पूरे शरीर को सिर से लेकर के पैर तक स्वस्थ अनुभव कीजिए। मन में प्रसन्नता के भाव के साथ अपने शरीर को स्वस्थ अनुभव कीजिए। अब धीरे धीरे अपने पैर को यहीं से हम वापस लाएंगे। दोनों पैर मोड़ लेंगे, दोनों पैर को मोड़ करके अपने चेस्ट से लगा लेंगे। अब धीरे से हम लोग एक तरफ करवट ले लेंगे। अब करवट लेकर के उठ करके बैठेंगे। अब आप आएंगे वापस। अपने पैर को आप मोड़कर भी रखना चाहें, सीधा भी रखना चाहें तो उसी प्रकार से सीधा कीजिए और रिलैक्स कीजिए। दोस्तों, ज्यादातर अगर आप सामान्यतः देखा जाए तो वेरिकोज वेन स्टार्टिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन जब ये आगे आगे और बढ़ते जाता है तो समस्या हो सकती है गंभीर। क्योंकि वेरिकोज वेन जब डेवलप होता है तो नसें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, सूज जाती हैं। हमारे पैर से जो ब्लड का फ्लो है, रक्त का प्रवाह है, हमारे हृदय की ओर अच्छे से नहीं हो पाता। अगर इसी प्रकार से लंबे समय तक समस्या बनी रही तो हो सकता है कि आपके हार्ट तक ब्लड की पंपिंग अच्छे से ना हो पाए, हृदय से संबंधित दूसरी समस्या हो जाए। साथ ही आपकी नसों में जब बहुत लंबे समय के लिए दबाव बना रहता है तब आपकी नसें फट सकती हैं, उसमें ब्लीडिंग हो सकता है। साथ ही थक्के बन सकते हैं, आपके वहां पे नसों में भी छाले बन सकते हैं।
आपको बहुत ज्यादा सीवियर दर्द हो सकता है, आपको उठने बैठने चलने किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है। तो वेरिकोज वेन का पहला उपचार है प्रिवेंशन, बचाव कीजिए। अगर आपका वर्क ऐसा ही है जिसमें लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है, या फिर आपका वजन ज्यादा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उस केस में आप जितना हो सके बचाव कीजिए। 10 मिनट से 15 मिनट प्रतिदिन, एक बार या 2 बार आप बस इस अभ्यास को कीजिए, आपको 1 हफ्ते में ही इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये रही मेरी इस वीडियो में यही तक की जानकारी। आप लोगों से नए वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तो आप लोग जिसके में भी चाहते हैं ये सारे लक्षण कम हो जाए, जिनको भी आप स्वस्थ देखना चाहते हैं और इस प्रकार के उनके वर्क रूटीन है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए लेते हैं हम लोग विदा। हरिओम।